नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैंने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था। उस समय हमने बहुत ही इजी क्वेश्चन देखे थे। उसी श्रृंखला में आज भी हम बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इजी वे में ही देखेंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, बीच में बातें होते रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि कुछ परसेंटेज होते हैं जिसको हमें याद रहे तो क्वेश्चन आसानी से और जल्दी, आसानी से क्या जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। एग्ज़ाम में टाइम जो है लिमिट होती है, क्वेश्चन सबको लगभग आते रहते हैं जो स्टडी करता रहता है उसके बारे में। लेकिन क्वालिफाई वही करता है, एक तो कंपटीशन बहुत है, क्वालिफाई वही करेगा जिस कम समय में, थोड़ा कम समय लेगा, क्वेश्चन करेगा। और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने जो बताया था आपको कि कुछ परसेंटेज याद होने चाहिए, उस पर थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका। तो उसी श्रृंखला में जैसे कि हम इधर एक बार फिर से लिख देते हैं उस चीज़ को कि 1/3 कहीं आपको जो है 33.33% दिया रहे तो भी 1/3 लिख सकते हैं, या 33:1/3 कहीं दिख जाए उसको भी 1/3 लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1/6 16.66%, 16:2/3%। उसके बाद आता है आपका 1/7, इसको लिख सकते हैं जब 14.28% रहे, 14:2/7। इसके आगे हम आ जाएंगे 1/8 पे। 1/8 कब लिख सकते हैं, जब होगा 12.5% या 12:1/2%। इसके आगे हम बढ़ चलेंगे 1/9 तब लिख सकते हैं जब 11.11 हो % या 11:1/9%। इसको हम इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं कि इसको मैं बता चुका हूं, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे। इसको हम देखेंगे कि इसमें जैसे इसको बताने का क्या पर्पज़ हुआ, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जो है इसको हम जल्दी कवर कर रहे हैं। इसको मैं एक बार बता चुका हूँ इसलिए 1/9 हो गया। इसके बाद आ जाएगा 1/11। 1/11 आएगा तो आप लिख सकते हैं 9.09%, कहीं भी दिख जाए आप उसको 1/11 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 9:1/11%। इसके बाद और एक और बचता है 1/12, इसको लिख सकते हैं कब 8.33 कहीं भी आपको दिख जाए, या 8:1/3%। ऐसा जो कि मैंने इसको आपको पहले भी बताया है, तो केवल मैं रिकॉल करने के लिए बता देता हूँ। और इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, जैसे आपको कहीं भी दिख जाए, आपको कहीं भी दिख जाता है जैसे कि 1/3 इक्वल टू 33.1/3%। इसमें अगर हम बोथ साइड जो होता है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। इसको मैं मल्टीप्लाई करने से पहले जो है एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें जो है प्रॉब्लम होती है कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई ये ऐसे होगा कि इसको जो है हम ये भी लिख सकते हैं 33 + 1/3%, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब ऐसे लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 66 + 2/3%, 66:2/3%। अगर आपको 1/3, अब जैसे कि यही याद है, आपको इतना ही याद है, क्वेश्चन में ये पूछ लिया आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ है। 1/3 दिया है, इसका मतलब ये दिया होगा तो ये तो है, ठीक है। कूप मंडूक हम नहीं बनेंगे। हम जो है जैसे कि ऐसे आ गया कि 66.2/3, तो हम इसे रिलेट करेंगे कि कैसे हम इसको जो है इस फॉर्म में क्या ला सकते हैं। इसको तो हम ला सकते हैं कैसे कि जो है 33 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 66/2/3 होगा, इतना दिया था। तो हम इसमें जो है इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो कहीं भी आपको अगर ये भी दिख जाए तो उसका 2/3 होगा। इसी को यूज करके ये आया है। ऐसे ही और देख लेते हैं 1-2, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे चलेंगे। 1-2 और देख लेते हैं इस पर। जैसे कि 1/8 दिया गया है। 1/8 को क्या लिखा जा सकता है? ये देखिए 1/8 है ना, 1/8 होगा तो 12:1/2%। अब जैसे आ गया कि मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, तो 5/8। अभी मैंने इसको आपको बताया है कि इसको जो है लिखा ये भी जा सकता है 12 + 1/2 × 5%। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो हो जाएगा 60 + 5/2। अब 5/2 जो है यहाँ से और कट होगा कितनी बार? इसको 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया और 1 बच गया। तो ये जो है 2 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 62 प्लस ये जो है आगे चला आएगा ना 2, तो 62:1/2 भी आपको कहीं दिख जाता है। मतलब ये 2 से ज़्यादा था तो यहाँ से जब कट हुआ है ये 2 आया, 2 इसमें जुड़ जाएगा और 1 यहाँ बच गया है। तो अगर 62:1/2 भी कहीं भी दिख जाए आपको तो उसको जो होता है 1/8 लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो है 1/8 तभी लिखेंगे जब 12:1/2 आया। अगर इस साइड 5 से मल्टीप्लाई करके ये आपको डेवलप करना पड़ेगा थॉट कि अच्छा 1/2 है, इसमें 1/2 दिया है तो यहाँ से हम रिलेट करें 1/2 कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ एक जगह आ सकता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12 यहाँ था 62, तो हम करेंगे कि 12 चौक 48 से स्टार्ट करेंगे, 12 चौक 48 या कुछ। तो जब आएंगे 12 पंचे 60 तो अच्छा लगा कि इसके करीब आ चुके हैं, तो हम देखेंगे क्या 12 पंचे 60 इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 रिमेनिंग बचेगा, 1 रिमेनिंग बचेगा और 2 जो है यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। तो 62 से 1/2 आएगा तो भी हम इसको जो है 5/8 लिख सकते हैं। इसको मैं बस मुझे आपको रिकॉल कराना था कैसे यूज होगा। बाकी क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम देख लेंगे। बस इस समय इसका इतना ज़रूरत था, मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर जब थोड़ा सा मॉडरेट चलेंगे तो हम बताएंगे इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन चले आते हैं, कुछ क्वेश्चन हुए थे उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम अब बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है 7 नंबर है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, जैसे क्वेश्चन आ गया 3% कितने प्रतिशत है 5% का, कितने परसेंट है 5% का। तो वही हमने जो पहले लेक्चर में बताया था, किसको नीचे करना है, किसको हर में करना है, किसको अंश में करना दिक्कत होती थी, तो हम उसको देख लेंगे कि 3% कितने परसेंट है 5% का। तो 5 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो 5 को नीचे रखेंगे, तो 3% अपॉन 5% इंटू 100%। यहाँ जो है इसको जैसे यहाँ पे परसेंटेज हो, यहाँ पे परसेंट हो, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे हटा देंगे इसका मतलब ये जादू नहीं हो गया, हट गया। कहीं भी परसेंटेज रहता है तो हमने पहले बताया कि 1/100 लिख लेते हैं उसको, तो ऊपर भी 1/100 नीचे भी 1/100 नीचे भी 1/100 दोनों कट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से परसेंटेज हटा देंगे तो हमारा कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगी कि हट गया यहाँ से। 3/5 इंटू परसेंटेज इसको निकालना है, तो यहाँ से काट देंगे 20 पंचे 100 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 60%। अभी नॉर्मल क्वेश्चन है,
तो जल्दी जल्दी आज इसको ख़त्म कर लेंगे। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडरेट लेवल पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, क्वेश्चन जो है पेपर में क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, वो उनके परसेंटेज होता है 25% ही ज़्यादा आते हैं कि बहुत टफ हो गए। उसको वही सॉल्व कर सकता है जो एकदम 100% प्रिपेयर कर चुका हो। सिलेक्शन जो है 75% ही दिलाएगा, और उसके बाद जब टाइम बचेगा तब हम उस पर अटैक करते हैं उन क्वेश्चनों पर। वो क्वेश्चन होते भी इसीलिए दिए भी जाते हैं टफ क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, इसलिए इसको बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यक्स का 9% इक्वल टू वाई का 30% तथा y इक्वल टू यक्स का p%। तो यहाँ पे p की वैल्यू पूछ रही है, यहाँ p पे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ बताया था आपको का हो ऑफ हो, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यक्स मल्टीप्लाई 9% इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 30%। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा, दोनों साइड है तो हट जाएगा। अगर नहीं भी हटाएंगे तो परसेंटेज को 1/100 लिखिए यहाँ, और परसेंटेज को 1/100 लिखिए यहाँ पे। दोनों साइड 100 है, इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से जो है यक्स बाई वाई की वैल्यू निकाल लेंगे 30/9। इसको कट कर देंगे, 3 से कट करेंगे, 3 दाम 30 और 3 त्रिक 9, 10/3 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है पी की, तो पी का क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये मिल गया आपको। अब आएंगे इस पे, ये हमारा दूसरा इक्वेशन वाई इक्वल टू यक्स का p%। तो p को हम नीचे ले, यक्स को हम नीचे ले आ देते हैं, यहाँ यक्स आ जाएगी। अब जो है हमें यक्स बाई वाई की वैल्यू पता है, तो यक्स बाई वाई जो है अगर 10/3 है तो y बाई यक्स कितना होगा, 3/10 होगा। उल्टा हो जाएगा 3/10। यक्स बाई वाई दिया गया है आपको, आपको चाहिए क्या, y बाई यक्स। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उलट जाएगा, 3/10 हो जाएगा इक्वल टू p%। यहाँ जो परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। 1/100 जब हो जाएगा तब इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत लोगों को इसमें भी जो जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता उनको ये भी दिक्कत होगी, ये कैसे यहाँ जा रहा है, ये कैसे यहाँ जा रहा है। तो भैया यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ प्लस माइनस साइन नहीं होगा, इक्वल टू लगा है यहाँ पे केवल यही वैल्यू है, तो ये जो होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर प्लस होगा तब जो है इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस के फॉर्म में। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, यहाँ से 100 जाएगा, फिर ये हो जाएगा p इक्वल टू, इसको जब इधर करेंगे 3 × 100/10, ये आ जाएगा आपका 30। p इक्वल टू यही पूछ रहा था, यहाँ पूछा ना p की वैल्यू बताइए, तो ये हो गया। अब आगे हम आ जाते हैं, 8 हो गया, ये 9। x माइनस वाई इक्वल टू 50%, इक्वल टू 50% और x प्लस वाई इंटू 30%। तो x का कितने प्रतिशत y है, तो x का कितने परसेंट y है। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि इसमें मैं 2 मेथड बता देता हूँ आपको। एक तो एकदम से बेसिक, एक जो होता है थोड़ा सा उससे हटके है। हटके क्या है, यो एक रूल होता है योगांतरा अनुपात, आपने पढ़ा होगा तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अभी यहाँ मेथड 1 इसका हम देख लेते हैं कि यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 50%, x प्लस वाई इक्वल टू 30%।
यहाँ से परसेंटेज हटा देंगे, फिर यहाँ बता चुके हैं बार बार उसको क्या रिपीट करना है। यहाँ से परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 भी हट जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, इजी हो गया, नहीं तो 50 से मल्टीप्लाई करते, इधर से 30 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब यहाँ पे हम इधर उधर करके x बटे y वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम x को इधर ले आ जाते हैं, y को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, इधर आएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 3y प्लस 5y। यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ से हो जाएगा आपका 8y। 5 और 3 8 होता है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आता है। यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x अपॉन y कितना आ गया आपका 1/4। ठीक है, यहाँ तो आप दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, जो कि यहाँ 4 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 1। अब जो है क्या करते हैं, इसको पूछा है यहाँ तक तो वैल्यू ठीक है, इसमें पूछा है कि x का कितने परसेंट y है, x का कितने परसेंट मतलब इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है y की वैल्यू। तो y/x कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं, नहीं तो वहाँ बहुत नीचे हो जाएगा, शायद दिखे ना। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ इसको x का कितने परसेंट y है, तो x बेस में रहेगा क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो हमारा x 100% क्योंकि परसेंटेज चेंज करना है। यहाँ पे जो है x अपॉन y है, तो y अपॉन x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/4 इंटू 100%। यहाँ से इसको कट कर देंगे, 25 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25%। ये हो गया आपका आंसर। जो तक कहीं मिस्टेक हुई है क्या कैलकुलेशन में, यहाँ 50 था तो यहाँ 5, यहाँ 3, 0 हटा दिए हैं, यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा -5y, यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 3y, यहाँ जो है इसको इधर ले आएंगे हो जाएगा 2x, और इसको जो है इधर ले जाएंगे आपका हो जाएगा 4y 8y। तो यहाँ से कट करेंगे तो x हो जाएगा, x अपॉन y करेंगे 4/1, और आपको y अपॉन x निकालना है इक्वल टू 100%, यहाँ 4 था 25%। कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई देख लीजिएगा, वैसे हुई नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मेथड 2 देख लेते हैं इसी का, योगांतरा अनुपात नियम। पहले तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं योगांतरा अनुपात नियम होता क्या है, उसको भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। मेथड 2 ऐसे है कि x माइनस y, अच्छा पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि जैसे कि कोई, जान लीजिए योगांतरा अनुपात नियम क्या होता है। का नियम, इसको आप तैयार रखिए, ये यूज आता रहेगा योगांतरा अनुपात नियम, ये बहुत कॉमन चीज़ है, हमें देखने को मिल जाता है। x अपॉन y कहीं दिया गया है ना, तो क्या होता है कि योगांतरा अनुपात नियम में कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाली वैल्यू में एक बार जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा x प्लस y, और जो ऊपर वाली वैल्यू है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू जोड़ी जाएगी, और नीचे क्या आएगा, अंश से हर को घटाया जाएगा, x माइनस y। एक बार और समझ लेते हैं कि जैसे यह कोई भिन्न दिया गया x अपॉन y, तो योगांतरा अनुपात नियम करेंगे तो क्या करेंगे कि ऊपर वाले वैल्यू में नीचे वाले वैल्यू को जोड़ देंगे, और ऊपर वाले वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू घटा देंगे, यही योगांतरा अनुपात नियम होता है। अब हम देख लेते हैं इसका यूज कैसे होगा, इसमें कैसे यूज होगा, क्यों हम कह रहे हैं कि इसमें यूज हो सकता है इसका। देख लीजिए कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30% अपॉन 50%। ठीक है, यहाँ से वही परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा, इसका कोई मायने नहीं है कि 1/100 हो जाएगा, 1/100 होने से तो दोनों में कट हो जाएगा। यहाँ से हम 0 0 हटा सकते हैं, दोनों में है,
अब 3/5 आ गया। अब योगांतर अनुपात नियम लगा देंगे। एक बार फिर ध्यान से हम देखेंगे कि क्या कह रहे हैं कि ऊपर वाली वैल्यू में अंश में हर को एक बार जोड़ेंगे ऊपर अंश में, तो x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और नीचे वाली वैल्यू में अंश से हर को घटाएंगे एक बार, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेम प्रोसेस। योगांतर अनुपात इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि इधर हम लगा के इधर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इधर लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाला जोड़ा जाएगा 3/5 और ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू घटाई जाएगी, बस। अब देखिए इसे थोड़ा सा आसान लगेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बाकी कोई ऐसे वो नहीं है। और यहाँ से ये कट गया। अब बचे कितने, 2x अपॉन नीचे आएगा -2y इक्वल टू ऊपर 8 और नीचे आएगा -2। ठीक है, यहाँ से 2 से यहाँ 2 कट कर सकते हैं, यहाँ से 2 चौका 8 हो सकता है, यहाँ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू x अपॉन वाई इक्वल टू आया 4/1। अब क्या पूछ रहा है कि x का कितना % y है, तो वही है जो इसके पहले इसके आगे का प्रोसेस वही होगा, देख लीजिए। अच्छा, x का कितने % y है, तो y/x निकाल लेंगे, तो x/y की वैल्यू हमारी आएगी 4/1, तो y उसकी कितनी हो जाएगी, उलट देंगे 1/4 और 100%, यहाँ आ जाएगा आपका 25%। 25% जादू से नहीं आया, यहाँ से कट कर दिए हैं, 25 चौका 100। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिएगा कि ट्रेलर से पूरी मूवी हम जज कर लेंगे। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, इसको देख लो। ट्रेलर चलने के बाद इसके बाद मॉडरेट लेवल आएगा, उसके बाद जो है हार्ड लेवल आएगा, और जिसको लगता हो कि तो बहुत लल्लू से क्वेश्चन है, लल्लू से क्वेश्चन उनको वो हार्ड में चेक कर लेगा अपने आप को कितना उसको याद है, उनको कितना याद है उसमें। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है 10th नंबर क्वेश्चन। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस अभी तो एक क्वेश्चन लिखने पड़ रहा है, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो क्वेश्चन भी बड़े रहेंगे, तो हम उसको इस साइड लगा देंगे, तो जिससे आप लोग पढ़ के भी देख लेंगे, इधर हम सॉल्व करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। छोटे क्वेश्चन थे, मैंने कहा लिख लेते हैं इसको। उस संख्या का 40% क्या होगा, का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, जिसका 200% 90 है। अब देखिए इसमें भी 2 चीज़ें बता देते हैं। एक तो बेसिक है, बेसिक बता देते हैं, नहीं तो बेसिक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को आत्मक शांति नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। बेसिक बताने के बाद फिर जो है हम सेकंड मेथड बताएंगे, जो कि आगे लेके हम आगे फिर उसी मेथड से बताएंगे, लेकिन एक बार बता रहे हैं तो बेसिक बता देते हैं। मेथड 1 देख लीजिएगा। उस संख्या का 40% क्या होगा। पहले तो बात तो संख्या निकालेंगे जिसका 200% 90 के बराबर हो, तो वही अपना पुराना मेथड शुरू वाला एकदम, कि माना वो संख्या x है, माना वह संख्या x है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी इससे। माना वो खेत इतने दिन में जोतता है, तो ये ना रहे तो कितने दिन में जोतेगा, ऐसी बातें। यहाँ जो होता है संख्या मान ली है x। अब क्या कह रहा है कि उसका 200%, मतलब उस संख्या का 200%, संख्या x इसका 200% किसके बराबर है, आपका 90 के बराबर है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो वो संख्या में मिल जाएगी, और उसी संख्या का हमें 40% निकालना है। तो x इसको 200/100। अच्छा, अब यहाँ बता दीजिए परसेंटेज हटा दीजिए। परसेंटेज अब यहाँ नहीं हटेगा, क्वेश्चन एक ही तरह चल रहा है। यहाँ परसेंटेज नहीं हटेगा क्योंकि इधर परसेंटेज नहीं है, दोनों साइड होगा तब हटा सकते हैं। वो भी हटाने के ये मतलब होता है 1/100 करेंगे तो दोनों साइड होता है तो कट जाता है, तो 1/100 इक्वल टू 90। यहाँ से इसको कट कर देंगे और
x इक्वल टू 90/2, इसको कट करेंगे 45 आ जाएगा। 45 x की वैल्यू आ गई 45। अब 45 का हमारा 40% निकालना है, यही संख्या पूछ रहा है ना। उस संख्या का 40% क्या होगा, तो उस संख्या कितनी आई 45, ठीक है। उसका जो है संख्या का 40% 45 आ गया, तो उसका 40% कितना होगा 40/100। यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, उस संख्या का 40% क्या होगा, तो ये होगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 9 45, आपका आंसर आ जाएगा 18। ये आपका हो गया आंसर हो गया। उस संख्या का 40% आपका 18 आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब मैं दूसरी मेथड क्या बात कर रहा हूँ कि जैसे कि कोई संख्या जो है वो होती है, जैसे कहा जाए कि आपने किसी एग्ज़ाम में, आपका किसी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 200 नंबर थे मार्क्स, आप जो है 90% पाए हैं, तो मतलब 180 नंबर आप पाए हैं। तो अगर 100% नंबर, अगर ये कहा जाए कि परीक्षा में कितने नंबर थे, तो 200 नंबर थे, जो कि 100% नंबर, अगर कोई 100% नंबर पाएगा तो क्या होगा, तो वो 200 नंबर पाएगा। तो इसी हिसाब से कोई भी संख्या अगर पूर्ण संख्या निकाले तो वो 100% होती है अपने में, बस इसको याद रखिए। इसी मेथड 2 आपको बता देते हैं। मेथड 2 ये है, मेथड 2 इसमें कुछ खास नहीं, वही हम बताएंगे कि 200%, किसी संख्या का 200% जो है आपका 200% 90 के बराबर है, ठीक है। अब 40% क्या होगा, हम 40 निकालने से पहले 1% निकाल लेते हैं। 1% निकालना होगा तो क्या होगा 90/200। अब 1% आ गया, हमें 40% चाहिए, तो दोनों साइड, बोथ साइड 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यही तो निकल जाएगा 40%। अब ज़्यादा ये नहीं है कि x मानो वो मानो, उसमें फिर वो बेसिक वाला फिर प्रॉब्लम होगी। अब आगे बढ़ने के लिए अब यहाँ जो है इसी मेथड को यूज करिएगा कि यहाँ 200%, अब यहाँ से 40% निकालना 40% मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा ये 40% जो कि हमें पूछा है 40%, और यहाँ पे अब इसको कट कर देंगे, ये और ये 0 से 0 छम हो जाएगा, यहाँ 0 छम, ये भी 0 छम, 2 दूनी 4, अब 9 दूनी 18। ये आसानी से आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। वहाँ यक्स मानो, फिर वैल्यू निकालो, फिर जो है उसको पुट करो, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन तो है, सही तो वो भी है। अब बचपन की यादें हैं तो उसको छोड़ना तो पड़ेगा ही, कुछ चीज़ें छोड़ के नए तरीके से की जाएंगी तो आसान होंगी। आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे अब हम फोकस करेंगे। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या बताइए। यदि किसी संख्या का 35%, 35% उस संख्या के, उस संख्या से 12 कम है तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए आप। अच्छा देखिए, इसमें भी जो है आप मान के कर सकते हैं कि माना संख्या x है, उसका 35% फिर कम। अच्छा मैं इक्वेशन बता देता हूँ, क्योंकि अब सब क्वेश्चन में हम बेसिक नहीं बता पाएंगे, फिर उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मेथड 2 हम देख लेते हैं। किसी संख्या का 35% उस संख्या से 12 कम है। मुझे लगता है क्वेश्चन कुछ कम लिखे हैं क्या। हाँ, 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। तो हम ऐसे देख लेंगे कि मान लीजिए वो संख्या x है, तो x संख्या का 35% उस संख्या के
50% से, उस संख्या के 50% से 12 कम है तो 12 इसके रहने से 12 कम है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 12 से हम इधर साइड जोड़ देंगे। इसका जो होता है मेथड 2 देख लीजिए, ये इक्वेशन आ गई, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वही आपका माना वो, लेकिन ये अब कंपटीशन में ये नहीं चल पाएगा, तो अब वही अपना लेके चलेंगे, उसी से प्रैक्टिस करेंगे हम। अब कह रहा है कि मान संख्याओं के छोड़ दीजिए आप, ये है आपका 35%, अब लिख लीजिए सीधा 35%। अब यहाँ कह रहा है कि उसी संख्या का, उसी नंबर का जब कहा जाए कि उसी संख्या नहीं चेंज हो रही है, तो ये 35% है, यहाँ आपका 50% है, तो यहाँ 50% ले लीजिए। अब कह रहा है कि कम है, कम मतलब दोनों का डिफरेंस, जब कहा जाए कि इससे इतना कम है, इतना कम है, तो मतलब इनका दोनों का डिफरेंस लेना है। वो उसी से हुआ जो दोनों साइड थे, उनको जब इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, उसी से। ये मेथड कोई नहीं है, उसे देखा गया कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो उससे जो है डायरेक्ट हम निकालने के प्रोसीजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 35 माइनस 50, ये आ जाएगा आपका 15%, और ये जो है आपका 12 के है, 12 के। अब जो है यहाँ से 1% कितने का होगा, 12/15। अब हम आगे जाएंगे, कोई संख्या वही हमने आपको बताया था अभी, जो संख्या अपने आप में पूर्ण होती है वो 100% होगी, तो 1% आया है। अब अगर हम इसको 100% करेंगे तो 100 से यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, हमें वो संख्या मिल जाएगी, तो 100% वो संख्या इक्वल टू 12/15 इंटू 100। यहाँ से 3 से पहले कटेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यहाँ से 5 से 100 को काट देंगे, 5 चौक को 20, और 20 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 80। वो हमारा संख्या जो है 80 होगी। बस अब बेसिक पे नहीं जाएंगे, अब जो है हम ये माना वो माना नहीं। अब कहीं भी आ जाए कि किसी संख्या, सेम संख्या में ये इतना परसेंट से इतना कम है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी, उसका 100% निकाल देंगे, हमारी वो संख्या आ जाएगी। 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। अब बेसिक पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बताते चलेंगे अगर जहाँ ज़रूरत लगेगी बेसिक पे, लेकिन जहाँ आपको ये लगेगा मुझे समझ में आ जाएगा तो उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये आ जाएगा आपको 12 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2 घंटे दिन का क्या परसेंटेज है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। देखिए, एक दिन में कोई भी वैल्यू जो है वर्क करती है तो सेम यूनिट, जैसे ये घंटा है, यहाँ पे दिन लिखा गया है, तो इसमें हम काम नहीं कर सकते हैं। इसको जो है एक को हमें जो है या तो घंटे को दिन में बदल लें या तो दिन को घंटे में बदल लें। हम जो है तो दिन को घंटे में बदलेंगे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो कह रहा है कि दिन का कितना परसेंट, 2 घंटे दिन का कितना परसेंट है, तो यहाँ दिन का परसेंट पूछा है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है, तो 2 घंटे बटे में दिन का पूछा है तो 40, इसी के रिस्पेक्ट 24 इंटू 100%। बस ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी ये वैल्यू दे देगी। यहाँ से आपको 2 से ये कट जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 100/12%। यहाँ से जो है आपको 4 से कट कर दीजिए, 4 × 12 और 25 चौका 100, 25/3%। बस अब इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
उसको बताने के बाद फिर जब अगला लेक्चर हम लेंगे तो उसमें जो तो मॉडरेट लेवल होगा। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जितने होने थे हो गए, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे ऐसा लगेगा कि मुझे ये बताना चाहिए था यहाँ पे, तो जो हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का, एक साथ कुछ टॉपिक हो जाएगा तो जब प्रैक्टिस कराएंगे तब उस पर हम कवर कर देंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अब इसको करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, एक दिन का कितना % कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है? 4 घंटे 30 मिनट होता है। यहाँ पे हम आएंगे, वही चीज़, ये घंटे में दिया गया है, ये दिन में है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे 24 लिख दिया, 24 का कितने %, मान लीजिए वही अपने पुराने मेथड से x वो संख्या वो है, एक दिन में दिन का कितने %, मान लीजिए x कितना है, 4 घंटे 30 मिनट। अब 4 घंटे 30 मिनट को थोड़ा सा और मॉडरेट कर लेते हैं, ये घंटे में है, ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 4:2, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू 24 इंटू x %। यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, 4 दूनी 8 9/2, 24 इंटू x % इक्वल टू 9/2, x इक्वल टू 9/2 इंटू 24, यहाँ जो होता है परसेंटेज को हटाएंगे तो वहाँ 1/100 आ जाएगा। अभी x की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 9/2/24। बस ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बस अब जो है इजी लेवल के क्वेश्चन जो है लगभग ख़त्म हो चुके हैं। जो भी मुझे लगेगा कभी बचे हैं तो जब हम प्रैक्टिस कराएंगे कुछ चैप्टर हो जाने के बाद, तो उसके साथ एक साथ कवर करा देंगे। तो वही अपना घिसा पिटा तरीका 4 लाइनों के साथ फिर हम ख़त्म करेंगे ये सेशन नेक्स्ट टाइम तक, जब तक नहीं मिलते हैं। तो 4 लाइनें ऐसी हैं, सभी होते हैं रिश्तेदार कि जब जर पास होता है, जर मतलब यहाँ होता है धन से है, सभी होते हैं रिश्तेदार की जबकि जर पास होता है, और बिगड़ जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। तो ऐसा बहुत लोग बताएंगे जो शख्स जो जाते हैं पैसा कुछ नहीं कमाइए, पैसा रहेगा तो दुनिया अपनी है, पैसा नहीं है तो दुनिया अपनी नहीं है। ये जो हो जाने के बाद बताते पैसा एक माध्यम है, ये वो होने के बाद तुम भी कहोगे, लेकिन जब हो जाएगा तब कहोगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम सेशन ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इससे जो है मॉडरेट लेवल में। जय हिंद।